राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। मित्र ने पूछा है, मनदीप भाई, पहले तो तुम बहुत ही प्रेम से बोला करते थे, बड़ी प्रेम पूर्ण और कोमल भाषा का उपयोग किया करते थे। अब भी कभी कभी तुम प्रेम की भाषा बोलते हो, परंतु ज़्यादातर तुम आक्रामक क्यों हो गए हो, एग्रेसिव क्यों हो गए हो? अब भी मैं देखता हूँ कुछ वीडियोस में शुरू में बड़ा ही कोमल बोलते हो, अच्छा बोलते हो, प्रेम पूर्ण बोलते हो। धीरे धीरे कभी कभी एकदम से तुम बहुत आक्रामक रूप से बोलते हो। तुम बहुत ही मृदु भाषा का, सौम्य भाषा का उपयोग नहीं करते हो। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। मेरे मित्र, वह मेरी गलती थी, बड़ा ही कोमल और अच्छा बोलना। और कोमलता की जो भाषा है वो मैंने बोलकर देखी। मैंने अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों में बोलकर देखी। यहाँ तक कि शुरू में बड़ी ही कोमलता से मैंने बोला। 5 साल हो गए आज मुझे बोलते बोलते। 2020 में बोलना मैंने शुरू किया था। तो जब मैंने बोलना शुरू किया था तो बड़े ही कोमल तरीके से बोलना शुरू किया था। पहले मैं किसी को डांटता भी नहीं था, बड़े प्रेम पूर्ण उनकी बातों का जवाब दिया करता था। परंतु लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मैं सख्त नहीं था, मैंने सख्ती दिखाई नहीं। हालांकि ऐसा भी वक्त था कि पहले मैं हर वीडियो के पीछे अपना मोबाइल नंबर बोलता था कि भाई कॉल कर लेना, सुबह से लेकर शाम तक कॉल कर लेना। परंतु कुछ जिनको ज़रूरत ही नहीं है वे भी मुझे कॉल करने लगे, बहस बहासी करने लगे, मुझे नीचे करने की कोशिश करने लगे। परंतु फिर भी मैं बोलता था कि भाई मैं हूँ ही नीचा, मैं तुम लोगों से ऊपर हूँ नहीं। तो वो मेरी गलती थी। गलती इसलिए थी कि ये समाज कोमलता की भाषा पसंद करता है, क्योंकि कोमलता की भाषा किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती, कोई परिवर्तन नहीं लाती। ये जो मीठी भाषा है ये सुखद है, मनोरंजक है, लेकिन जीवन को कहीं बदलती नहीं है। अब तो दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से चाहे कितने ही कोमल और करुणावान हों, जो बाहर आक्रामक हो सकें, बाहर एग्रेसिव हो सकें। तो इस जिंदगी की क्रूरता को बदला जा सकेगा, अन्यथा बदला जा सकता है। दुनिया में बहुत अच्छे आदमी हुए और मुश्किल बात यही रही कि अच्छा आदमी बहुत ही ज़्यादा कोमल था, मुलायम था। इसीलिए दुनिया बुरी है। अच्छा आदमी कोमल ही रहेगा तो दुनिया बुरी रहेगी। अच्छे आदमी को भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मुझे बात याद आती है जीसस की। जीसस एक चर्च में गए। जीसस के मित्र उन्हें जानते थे, बड़े ही करुणावान व्यक्ति हैं। लेकिन गांव में उन्होंने देखा चर्च के बाहर ब्याज लेने वाले बैठे हुए थे और जन्मों से चल रहा है ब्याज लोगों का और नहीं चुकता। जीवन बीत गए हैं बूढ़ों के और जितना कर्जा उन्होंने लिया था उससे कई गुना वे चुका चुके हैं और वह नहीं चुकता है। और मंदिर के सामने ही ब्याजखोर बैठे हैं और सब ब्याजखोर पुरोहितों के एजेंट हैं। जीसस ने कोड़ा उठा लिया। उठाकर कोड़ा उन्होंने दुकानें उलट पलट कर दी, कोड़े मारने शुरू कर दिए। जीसस के मित्रों ने भी कहा होगा, क्या करते हैं आप जो कहते हैं कि एक गाल पर जो चांटा मारे उसके सामने दूसरा गाल कर देना। इतने कोमल थे आप, इतने प्रेमी, आप कोड़ा उठाकर ब्याजखोरों की दुकानें उलटते हैं। तो मैं कहता हूँ जीसस क्राइस्ट जी ने ठीक किया।
ब्याजखोरों की दुकानें किसी को उल्टानी ही पड़ेंगी। अगर ब्याजखोरी की दुकानें कोई नहीं उलटता तो ब्याजखोर तो ये चाहता कि भाई आप बड़ी प्रेम से बात करें ताकि उसकी ब्याज की दुकान चलती रहे। और प्रेम की भाषा कहीं कोई चोट नहीं पहुंचाती, कहीं कोई नुकसान नहीं करती। दुनिया में आने वाले संतों को, आने वाले बुद्धों को, महावीरों को, आने वाले कन्फ्यूशियस की और आने वाले जीसस को आक्रामक होना पड़ेगा। दुनिया बहुत कुरूप रह चुकी है, तो भाई कोमल रहने की बात से अब बात नहीं बनती। इसलिए बैजो तूने पूछा मेरे भाई, ठीक पूछा भाई। पहले मैं बड़ा ही प्रेमी रूप से कोमलता के ढंग से बात करता था। अरे मुझे छोड़ो, मेरे से पहले कितने ही व्यक्ति हुए। चलो राधा स्वामी मत में ही ले लो, कितने प्रेम से सत्संग फरमाया करते हैं सद्गुरु, बड़े ही प्रेम से समझाते हैं। क्या तुम लोगों के कानों पर जूं रेंगी? क्या तुम लोगों में बदलाव आया? क्या तुम लोगों के घरों में कलह क्लेश और लड़ाई झगड़े मिटे? क्या तुम लोगों का भेदभाव मिटा? नहीं मिटा। परंतु अभी कोई 3 महीने से सुनता है, कहता है आहा हा बेटा मज़ा आ गया। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो जवाब आता है कि भाई मज़ा इसलिए आया कि तूने हमारी कमियां बताई, हमारी कमियों को हमने सुधारा और हमारी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। कोई 4 महीने से सुनता, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 5 सालों से सुन रहा है। 1,30,000 के करीब करीब सब्सक्राइबर हैं, फिर भी सुनते कितने हैं? वही 5-6 हज़ार लोग। क्योंकि कड़वी बात हर किसी को पसंद नहीं आती और बहुत से कान के कच्चे भी होते हैं। शुरू में तो बातें करेंगे, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे मनदीप भाई, जो तुम बोलेगा वो हम करेंगे, परंतु हम भीतर के रस को चखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी। हालांकि मैं कौन सी अपनी टांगें दबवाने होती हैं लोगों से, अपने पास तो मैं अभी आने नहीं देता किसी को। हुए कभी कोई विरले, वही कोई 5 सालों में 20-25 लोगों से ज़्यादा कोई मुझसे मिल नहीं पाया है, बस इतने से ही लोग। तो जब मैं चाहता ही नहीं कि मेरी कोई सेवा करे, यहाँ पे टांगे दबाए, मेरे काम धंधे करे, मैं अपने काम धंधे खुद करता हूँ, फिर भी तुम लोग कहते हो कि जो कहोगे वह करूँगा। चलो ठीक है जी, परंतु जो मैं कहता हूँ कि तो करने में मौत पड़ती है। यूँ शराब पीने हो तो तुम पी लेते हो, मांस खाना हो खा लेते हो, फालतू में वक्त बर्बाद करना हो, रील्स स्क्रॉल करनी हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने हो, या और भी कोई काम धंधा करना हो, गप्पे लड़ानी हो तो कर लोगे। परंतु मैं अगर बोलूं कि 1 घंटा ये करना है जी, तो करने को मौत पड़ती है। क्यों करें भाई? क्योंकि उससे तुम्हारा फ़ायदा होना है। शुरू में बड़े होश में, बड़े शौक़ से आते हो, हाँ मनदीप हम करेंगे, बस तू मुझसे बात करना ना छोड़ना। बाद में यही लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि यही व्यक्ति जो आज कह रहा है कि जो कहेगा वो करूँगा, यही व्यक्ति कल को मुझसे कहेगा कि भाई नहीं होता, और हो सकता है मुझसे बात करना छोड़ दे। और आधे से ज़्यादा लोगों को तो मैं ही ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फालतू की ऊर्जा वेस्ट नहीं करता। मैं उन लोगों के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार होता हूँ जो लोग वाकई में बदलने को तैयार होते हैं। जिनमें ज़रा सा भी मुझे बात आई कि भाई ये टाइम पास कर रहे हैं, वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। अभी मैंने व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोगों को देखा। मैंने एक ग्रुप बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप ने ब्रॉडकास्ट भेजने की जो क्षमता है वो 35 कर दीजिए, कि 1 महीने में 35 मैसेज के ज़्यादा नहीं भेज सकते। मैंने बोला ठीक है ग्रुप बना लेते हैं। तो मैंने ग्रुप बनाया जी। तो उसमें से जो निकलते चले गए, मैं उन लोगों को ब्लॉक करता गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो लोग हैं ये व्यक्ति काबिल नहीं है। ये नहीं चाहते कि हम बदलें, ये नहीं चाहते कि हम आनंदित हो जाएं। शुरू में तो बातें बनाएंगे, हाँ जी जी हम बातें करेंगे जी, हम मानेंगे, आप जो कह रहे हैं वो ज़रूर करेंगे। मैंने बोला ठीक है, परंतु बाद में ही पता लगता है। तो भाई आक्रामक होना भी बहुत अच्छी बात हो सकती है, तुम्हारे भले के लिए ही हूँ,
परंतु क्या आप लोग समझते हैं कि आक्रामक होना हिंसा से ही निकलता हो? ऐसा अनिवार्य नहीं है। आक्रामक होना दया भावना से भी निकल सकता है, कंपैशनेट भी हो सकता है। लेकिन हम एक ही तरह के आक्रमण होने को जानते हैं, हिंसा के आक्रमण को। हम एक दूसरे आक्रमण को नहीं जानते, करुणा के आक्रमण को। अब तक हिंसा आक्रमण रही है, अहिंसा सौम्य रही है, करुणा सौम्य रही है। सौम्य करुणा के कारण ही दुनिया ने अच्छी बातें तो बहुत हुई, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं हो सकी। करुणा को भी आक्रामक होना पड़ेगा, करुणा को भी आगे बढ़ने के लिए क्रांतिकारी होना पड़ेगा, करुणा को भी चोट करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता कि चोट हमारे हित में है, हमारे मंगल में है। कठिनाई तो ये है कि जिनके हित में चोट हो वे ही आकर कहेंगे आप और ऐसी चोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हजारों साल से उन्हें समझाया गया कि चोट की बात ही नहीं करनी है। मुझे बात याद आती है कि किसी वीडियो में मैंने पता नहीं कुछ कह दिया था जो किसी की धारणा तोड़ गई होगी। शुरू में तो वो रोज़ महाराज जी प्रणाम, हजूर जी प्रणाम, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या लिखता था। और एक दिन जिस दिन उसके दिमाग में धारणा टूट गई, चोट लगी, माँ बहन की गाली निकाली उसने कमेंट में कि तुझे तो मैं ऐसा समझता था, तू तो ऐसा निकला, तूने ऐसी बात ही क्यों उठाई। अरे भाई, अगर तुम्हारी जो झूठी धारणा है वो टूटती है मेरी बातों से, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। सच को सच कहने का दम रखता हूँ, झूठ को झूठ कहने का दम रखता हूँ। ये नहीं कि भाई झूठ को सच बोलूँ और सच को झूठ बोलूँ, ऐसा मेरे पास है नहीं। हमारे पास एक ही किताब है, सच की किताब है। मैंने सुना है एक फ़कीर था, उस फ़कीर के पास एक आदमी आया। उस आदमी ने आकर फ़कीर से कहा कि मैं जी अध्यात्म योग ज्ञान साधना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ, तो मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मुझे वह शास्त्र बताएं जिसे पढ़कर मैं आध्यात्मिक हो जाऊँ। तो उस फ़कीर ने कहा, बंद कर बकवास है, अध्यात्म वगैरह की बात मत कर और यहाँ से बाहर निकल जा, दोबारा इस आश्रम में लौटकर मत आना, बाहर हो जाओ भाई। मैं आदमी तो घबरा गया। आसपास 10-25 लोगों ने कहा कि महाराज जी, हम तो सदा से आपको बड़े कोमल समझते थे, बड़े प्रेमी सज्जन, और आपने ये कैसे दुर्व्यवहार किया, हम समझे नहीं, आप इतने ज़ोर से क्यों बोले। उस फ़कीर ने कहा, थोड़ी देर ठहरो, इसके पहले कि मैं तुम्हें भी निकाल कर बाहर करूं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैं फ़कीर थोड़ी देर चुप बैठा रहा। एक पक्षी खिड़की से घुसा भीतर, खिड़की खुली थी, खिड़की से अंदर आ गया तो सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पक्षियों को, शहरों के लोगों को तो नहीं पता होगा, तो जो गांव में हैं पक्षी अंदर भी आ जाते हैं घर के, तो जानते होंगे कि आदमियों जैसी ही बुद्धि उनकी भी होती है। अगर पक्षी कमरे के भीतर घुस जाए तो खुली खिड़की को छोड़कर सब जगह चोट मारेगा, निकलने की कोशिश करेगा, खुली खिड़की छोड़ देगा। आदमियों जैसी बुद्धि उसकी भी होती है, खुली खिड़की छोड़ देगा और सब दीवारों पर चोट मारेगा। जहाँ से ना निकल सकेगा वहाँ और ज़ोर से चोट मारेगा, और जब नहीं निकल सकेगा घबरा जाएगा, घबराहट में पागलों की तरह चोट मारेगा। फिर खुली खिड़की देखना मुश्किल हो जाएगी तो वह पक्षी ज़ोर से चक्कर काट रहा है, दीवार से टकरा रहा है। फिर वह जाकर घबरा कर खुली खिड़की के ऊपर बैठ गया। फ़कीर ने एक क्षण उसे बैठे देखा और ज़ोर से ताली बजाई। वह ताली का बजना, वह पक्षी फड़फड़ाया, घबरा गया और खिड़की के बाहर हो गया। उस फ़कीर ने उन बैठे हुए लोगों को कहा कि देखो, मेरी ताली सुनकर पक्षी ने सोचा होगा बड़ा दुष्ट है, कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसकी फड़फड़ाहट में वह खुले आकाश में चल गया है। उस घबराहट में खुले आकाश में चला गया है। अब शायद उसे पता चले कि ताली किस लिए बजाई गई थी।
हो सकता है अब भी उसे पता चले। तो जिसको मैंने ज़ोर से बाहर निकाल दिया है, अगर उसमें थोड़ी भी समझ होगी तो वह खुले आकाश में पहुंच जाएगा। भरा आकाश, उस फकीर ने कहा, उसकी स्वतंत्रता के लिए ही है। मैं भी आपसे कहता हूँ, बहुत सी बातें हैं मेरी जो मैं बहुत आक्रोश से कहना कहता हूँ। वह सिर्फ इसीलिए है कि इस देश के प्राण जो नामालूम कितने दिनों से बंद रहे हैं, ये भूल ही गए हैं कि भाई हम बंद ही हैं, वह मुक्त हो सकें। इस देश की आत्मा जो कितने दिनों से गुलाम है, ये भूल ही गई है कि वह गुलाम है। गुलामी को ही अपनी आज़ादी समझ रही है और जंजीरों को ही आभूषण समझ रही है। उसे चोट लगे, उसे दिखाई पड़ सके। निश्चित ही सोए आदमी को जगाना, सोए आदमी को बहुत एग्रेसिव मालूम पड़ता है। सोए हुए आदमी को जगाएं, बहुत गुस्सा आता है। सपने देखते थे, सब तोड़ दिया, नींद खराब कर दी। लेकिन सोए हुए को जगाना हो तो हिलाना ही पड़ता है। मेरा आक्रोश हिलाने के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन से नहीं है। नीचे से जड़ें टूट जाएं, अतीत का पाखंड छूट जाए, गुलामी छूट जाए, जंजीरें टूट जाएं, इस देश की आत्मा मुक्त हो सके, खुले आकाश में उड़ सके। इसके लिए अब शांति की बातें और राम धुन करने से नहीं चल सकता। बहुत हो चुकी शांति की बातें, बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी शांति की वार्ता। किसी न किसी को शांति को क्रांति बनाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को शांति को अंगार देना पड़ेगा और क्रांति की ज्योति देनी पड़ेगी। किसी न किसी को भी शांति को भी धार देनी पड़ेगी, उसमें भी धार आ जाए और शांति भी शांति रहकर मुर्दा ना हो जाए, जीवंत बने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरी गलती थी, मैं बड़े प्रेम से बात करता था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो कई लोग मुझसे बात करने से भी डरते हैं। भाई डरते हो तुम लोग अपने कर्मों से, मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। अभी हाल ही में शायद कल या परसों की बात होगी, एक स्त्री ने कुछ लिखा तो मैंने उसका जवाब दे दिया। थोड़ी देर में उसको सोचने पर मजबूर किया कि भाई तू लिख क्या रही है, तो ज़रा सोच। फिर कहती कि आपको भी अभी मैं ही मिली थी क्लास लगाने के लिए। तो भाई मैंने कहा कि क्यों मैं चाहूँगा कि कोई गलत रास्ते पर चला जाए, क्यों? अगर तुम डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में हो तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि तुम लोग भटको। जितना ज़्यादा मेरे रडार में रहोगे, मेरे कांटेक्ट में रहोगे, भाई ये तो भूल ही जाओ कि कोई गलती करके तुम उसे सुधारोगे नहीं। गलती करोगे और सुधारोगे भी निश्चित ही। अगर गलतियां ही करते जाओगे, सुधारोगे नहीं, तो तुम्हारी ज़िंदगी कब पलटेगी। अरे अच्छे इंसान तो हो जाओ, अच्छे इंसान तो हो जाओ भाई। परमात्मा को पाने की बात बड़ी दूर है। एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते तो परमात्मा को क्या ही पा सकते हो तुम लोग। मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आता है, प्रीतम छवि नैनन वसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। मनुष्य परमात्मा के बिना खाली है, बुरी तरह खाली है, और खालीपन खलता है। खालीपन को भरने के हम हजार हजार उपाय करते हैं, पैसे से, पद प्रतिष्ठा से, लेकिन खालीपन ऐसे भरता नहीं। पैसा बाहर है, खालीपन अंदर है। बाहर की कोई भी वस्तु अंदर के खालीपन को नहीं भर सकती। कुछ भीतर की ही संपदा चाहिए। भीतर कहते हैं अंदर को, संपदा कहते हैं संपत्ति, दौलत। जैसे बाहर की संपत्ति दौलत, ऐसे ही अंदर की संपत्ति दौलत। मुझे मालूम है शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं कईयों को समझ में नहीं आते, इसलिए साथ साथ में अर्थ भी किए दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अंदर की भी संपदा चाहिए।
बाहर की संपदा बाहर ही रह जाएगी, उसके भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। पैसे के ढेर लग जाएंगे, लेकिन अंदर का भिख मंगा ही रहेगा। देखो, दुनिया में दो तरह के भिखमंगे हैं, गरीब भिखमंगे हैं और पैसे वाले भिखमंगे हैं। मगर उनके भिखमंगेपन में कोई फर्क नहीं है। सच तो ये है कि धनी भिखमंगे को अपने भिखमंगे की ज़्यादा प्रतीति होती है, क्योंकि बाहर है पैसा और भीतर पैसा नहीं है। बाहर के धन की पृष्ठभूमि में भीतर की निर्धनता बहुत उभर कर दिखाई पड़ती है। अब जैसे रात में तारे दिखाई पड़ते हैं, अंधेरे में तारे उभर आते हैं, दिन में भी हैं तारे, पर सूरज की रोशनी में खो जाते हैं। गरीब को अपनी गरीबी नहीं खलती, अमीर को अपनी गरीबी बहुत बुरी तरह से खलती है। यही कारण है कि गरीब देशों में लोग संतुष्ट मालूम पड़ते हैं अमीर देशों की बजाय। तुम्हारे साधु संत तुम्हें समझाते हैं कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम धार्मिक हो। ये बात सरासर झूठ है। तुम संतुष्ट प्रतीत होते हो क्योंकि तुम गरीब हो। भीतर भी गरीबी, बाहर भी गरीबी, तो गरीबी खलती नहीं, गरीबी दिखती नहीं, उसका एहसास नहीं होता। जैसे कोई सफ़ेद दीवार पर सफ़ेद कुछ भी रख दे, बर्तन रख दे, टांग दे, तो पढ़ना मुश्किल होगा, देखना मुश्किल होगा। तो इसी तरह से तुम्हारी जो अंदर की गरीबी है, बाहर की गरीबी है, एक जैसी हो जाती है, तो भाई तुम्हें खलती नहीं है। गरीब देशों में जो एक तरह का संतोष दिखाई पड़ता है, वह झूठा संतोष है। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे अहंकार को भी तृप्ति मिलती है। तुम्हारे साधु संत जो महात्मा हैं, वो कहते हैं कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम धार्मिक हो। खुद वे लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, 25-25 लाख फीस लेते हैं, अपने प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं। हालांकि वे खुद ऐसा करते हैं, खुद इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, कोई घड़ियाँ खरीदते हैं, कोई आईफोन्स खरीदते हैं, और तुम्हें समझाते हैं कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम धार्मिक हो। खुद का पता नहीं। तुम्हारा अहंकार भी बड़ा खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, पर यह सरासर झूठ है। अहंकार जीता ही झूठों के आधार पर है। झूठ अहंकार का भोजन है, सच्चाई कुछ और है। तुम्हारे साधु महात्मा कहते हैं कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज की कैसी दुर्गति है। वे तुम्हें समझाते हैं कि दुर्गति इसलिए हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज की, पश्चिम कंट्रीज की, क्योंकि पश्चिम नास्तिक है, क्योंकि पश्चिम वाले लोग ईश्वर को नहीं मानते। ये बात भी झूठ है। पश्चिम की दुर्गति इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि पश्चिम में धन है, सुविधा है, संपन्नता है, संपन्नता के ढेर लगे हुए हैं, तो भीतर की विपन्नता बहुत खलने लगती है। इतना सब बाहर है और भीतर कुछ भी नहीं, तो प्राण रोते हैं। प्राण चाहते हैं भीतर भी भराव हो, तो आदमी दौड़ता है। धन से नहीं भरे तो पद से भरे, तो हो जाऊं प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। पद से ना भरता हो तो शायद त्याग से भरे, तो त्याग दूं पद, लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दूं, तपश्चर्या करूं, व्रत उपवास योग हवन यज्ञ करूं, मगर नहीं भरता। भीतर का खालीपन ऐसे भरता ही नहीं। भीतर का खालीपन तो सिर्फ एक ही तरह से भरता है कि वह प्यारा तुम्हारे भीतर उतर आए। वही उतर सकता है तुम्हारे भीतर। परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारे भीतर किसी का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रेमिका भी वहाँ नहीं जा सकती। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, कोई वहाँ नहीं जा सकते। सिर्फ एक परमात्मा की वहाँ गति है। सिर्फ वही तुम्हारे अंतरतम में विराजमान हो सकता है।
वह भरे तो तुम भरे, वह आए तो तुम भर, वह जब तक नहीं तब तक तुम खाली हो, और खाली हो तो रोओगे, खाली हो तो दुखी होओगे, खाली हो तो नरक में जियोगे। यह खालीपन ही तो नरक है, और सारे नरक तो कल्पित हैं, कल्पनाएं हैं कि वहाँ चढ़े हैं कढ़ाए और लोग जलाए जा रहे हैं और कड़ाहों में तले जा रहे हैं, उनके पकौड़े तले जा रहे हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। ये तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए पंडितों और पुरोहितों की इजादें हैं, क्योंकि तुम डरे हुए हो जाते हो तो गुलाम हो जाते हो। डरे हुओं को गुलाम बनाना आसान है, निर्भय को गुलाम बनाना असंभव है। तुम भयभीत हो जाते हो तो तुम हर तरह के अंधविश्वास के लिए राजी हो जाते हो। कौन झंझट ले, वैसे ही तुम कंप रहे हो, और कौन झंझट ले, पता नहीं आगे क्या मुसीबत झेलनी पड़े। तो तुम मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, गुरुद्वारा भी जाते हो, पूजा पाठ सत्संग सेंटरों में जाते हो, सेवा करवाते हो। जो भी तुम्हें समझाते हैं ये पंडित पुरोहित, ये सत्संग करता, सब करते हो। दान दक्षिणा, धर्मशालाएं बनवाते हो, मंदिर बनवाते हो, लेकिन वास्तविक नरक एक ही है, और वह है अंदर खाली होना, रिक्त होना। क्योंकि जो खाली है उसकी जैसे आत्मा ही नहीं, जैसे अभी आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा आए तो आत्मा का जन्म हो, उस परम प्यारे को पुकारना होगा, वही भर जाए तुम्हारी आंखों में, वही रम जाए तुम्हारे रोए रोए में, वही बने तुम्हारे हाथों की मेहंदी, वही बने तुम्हारे आंखों का काजल। बस वही हो, तुम ना बचो। इतना हो वह कि तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ही ना रह जाए, तुम्हें खाली ही कर देना पड़े अपने को। अभी तुम खाली हो, पीड़ित हो रहे हो, वह आएगा तो तुम्हें और भी अपने को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ना मालूम कितना कूड़ा करकट विचारों का, वासनाओं का, आकांक्षाओं का, तृष्णाओं का तुम्हारे भीतर है। न मालूम कितना अहंकार, झूठा सब, मिथ्या सब, पर कुछ ना हो तो आदमी को तिनके का सहारा भी बहुत। और जो आदमी डूब रहा हो और तिनके का सहारा लेकर आंख बंद किए सपना देख रहा हो बचने का, उससे कहो कि आंख खोल बेटे, तिनके के सहारे से कोई बचता नहीं, तो वह नाराज होगा। तुम उससे उसकी आखिरी आशा भी छीन लेते हो। इसीलिए तो लोग संतों महात्माओं से नाराज रहे। जिसस को सूली ऐसे ही नहीं दी, सुकरात को जहर ऐसे ही नहीं पिलाया, गुरु नानक देव जी महाराज जी को ऐसे ही नहीं निकाला गया। गुरुओं की शहीदी देखो, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे गुरु तेग बहादुर जी का शीश उड़ा दिया गया, किसी गुरु को तपते हुए तवों पर बिठाया गया। देखो, और अब भी उनका रवैया वही है लोगों का, आगे भी इन लोगों का रवैया वही रहेगा। जो भी तुमसे कहेगा कि इन तिनकों के सहारों पर तुम पार ना हो सकोगे, तुम उसी से नाराज हो जाओगे। कारण सीधा साफ है, तुम वैसे ही खाली हो, किसी तरह तिनके के सहारे अपनी आंख को बंद किए अपने को समझाए बुझाए रहे हो। और ये तुमसे तिनका भी छीन ले रहा है ये व्यक्ति, ये तुम्हें तिनके का सहारा भी नहीं लेने देता। तुम कैसे माफ करो इन संतों को? तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते, तुम उन्हें सूली देते हो। हाँ, सूली देकर पछताते हो, तब पश्चाताप होता है, तब अपराध का भाव जगता है, फिर तुम उनकी पूजा करते हो। ये बड़ा अनूठा खेल है। पहले सूली देते हो, फिर सिंहासन देते हो। जिंदा को सूली देते हो, गालियां निकालते हो, मुर्दाओं को सिंहासन देते हो। तुमने महात्मा बुद्ध पर कितने पत्थर फेंके, हिसाब है कुछ? तुमने बुद्ध को मार डालने की कितनी चेष्टाएं की, पागल हाथी छोड़े। बुद्ध के ऊपर चट्टाने सरकाई पहाड़ से। कहानियां बड़ी प्रीतिकर हैं। कहानी कहती है कि जब पागल हाथी महात्मा बुद्ध के सामने आया, उस पागल हाथी ने ना मालूम कितने लोगों को मार डाला था। जब महात्मा बुद्ध के सामने आया,
बुद्ध को देखा, ठिठक गया, चरणों में झुक गया। मैं नहीं सोचता ऐसा हुआ होगा। पागल हाथियों से इतनी समझदारी की आशा नहीं की जा सकती। होशियार आदमियों से नहीं होती इतनी आशा, तो पागल हाथियों से क्या खाक आशा होगी। लेकिन कहानी कुछ और कहना चाहती है। कहानी ये कहती है कि तुम्हारे तथाकथित होशियार आदमियों से पागल हाथी भी ज़्यादा होशियार होते हैं। पागल हाथी को भी समझ में आ गया कि यह आदमी मारा जाए, मारने योग्य नहीं है। यह आदमी झुकने योग्य है, समर्पित होने योग्य है। कहानियाँ कहती हैं कि जब चट्टान महात्मा बुद्ध पर सरक कर गई, वे नीचे एक ध्यान कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे चट्टान पहाड़ से सरकती गई, ठीक ऐसे कोण से कि दबोच ही देगा महात्मा बुद्ध को। हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा, उसके साथ ही लुढ़क जाएंगे वहाँ गड्ढे में। लेकिन कहते हैं चट्टान ठीक बुद्ध के पास आकर अपनी राह बदल ली। अब चट्टानों से कोई इतना भरोसा कर सकता है? लेकिन ये हमारी कहानियाँ इशारे हैं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। ये यह कह रही हैं कि आदमी पत्थरों से भी ज़्यादा पत्थर हो गया है। पत्थरों को भी इतना होश है कि महात्मा बुद्ध मार्ग में आते हों तो राह छोड़ दें, उनको चोट ना पहुंचाएं। आदमी को इतना होश नहीं। लेकिन फिर तुम पछताते हो, पीछे तुम पछताते हो। लेकिन पीछे पछताने से होगा क्या? फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। फिर तुम जन्मों जन्मों तक, सदियों सदियों तक पूजा करते हो। तुम्हारे हाथ पर जो खून के धब्बे पड़ जाते हैं, उनको धोते ही धोते चले जाते हो, मगर वे धब्बे फिर मिट नहीं सकते, क्योंकि वे हाथ पर नहीं पड़े हैं, वे तुम्हारी आत्मा पर ही पड़ गए हैं। उनको ऐसे पूजा पाठ से धो लेना आसान नहीं होगा। तुम्हारा अहंकार एक झूठा है, एक झूठ है जिसके सहारे तुम सोचते हो कि पार कर लेंगे। कागज की नाव जिस पर बैठकर तुम अथाह सागर को पार करने चल पड़ते हो। काल्पनिक पतवारें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं कहता हूं जब ईश्वर को अपने अंदर बुलावा देना हो तो इस कूड़े करकट को अलग कर देना होगा, झूठ के सहारे छोड़ देने होंगे। सत्य उनका है जो झूठ का सहारा छोड़ देते हैं। सत्य साहसियों का है, क्योंकि झूठ का सहारा छोड़ना बड़े दुस्साहस का काम है। झूठ ही तो हमारा एकमात्र सहारा है। उसको भी छीनने की बात हो तो मन डरता है, कंपता है, भयभीत होता है। और तो हमारे भीतर कुछ भी नहीं। किसी तरह अपने को समझा बुझा लिया है, कल्पनाओं में, सपनों में अपने को रचा पचा लिया है। अपने भीतर विचारों का एक संसार बना लिया है, उसमें ही उलझे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तुम देखो आदमी को, सुबह उठा कि व्यस्त हुआ, घड़ी भर चैन से नहीं बैठ सकता। और ये जो सदा व्यस्त रहते हैं, ये दूसरों को, अगर कोई शांत बैठा हो, अगर कोई चुप बैठा हो, अगर कभी कोई घड़ी भर आंख बंद करके बैठा हो तो उनको गालियां देते हैं, ये काहिल है, सुस्त है, अकर्मण्य है। मुझे भी ऐसा कहा जाता था, अब भी ऐसे ही कहा जाता है, हालांकि काम भी मैं करता हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं, ये जो सदा व्यस्त लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, ये विक्षिप्त लोग हैं। ये बिना व्यस्त हुए नहीं रह सकते। मुझे कोरोना काल की बात याद आती है। मुझे कहा करते थे कि ये वेला है, अंदर से बाहर नहीं निकलता, सोया ही रहता है, लेटा ही रहता है। परंतु जब कोरोना काल के 22-25 दिन हुए, लॉकडाउन हुआ, सारे अपने अपने घरों में आए। मेरे पिता भी मेरे घर में आए, मेरा क्या घर, अपने घर में आए, मेरा तो कोई घर नहीं। तो सभी लोग बैठे हुए आंगन में हमारे पानी भर रहे हैं। तो 10-15 लोग थे, कहते थे हमसे तो बैठा ही नहीं जाता है, अपने घर में बैठा ही नहीं जा रहा है। मैं अंदर से बाहर निकला, मैं देख रहा, तब मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपना बाथरूम की तरफ गया तो वहाँ पे हाथ मुंह धोकर आया। फिर मैं लेट गया बाहर आके बेड पर। हमारे घर के आंगन खुला है, परंतु जो बरामदा है वहाँ पे बेड लगा हुआ है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ।
वहाँ की बात बता रहा हूँ, अभी तो किराए के मकान पे हूँ। तो वहाँ पे मैं लेटा हुआ बिल्कुल आराम से लेट गया। तो सभी कह रहे हैं यार बहुत बुरा हाल है, व्यस्तता चाहिए, रहा नहीं जाता, हम कुछ करना चाहते हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। तो मुझसे कहने लगे दीपू तू कैसे ये कर लेता है। मैंने कहा भाई देखो, तुम लोग सोचते थे कि भाई ये वेला है, ये ऐसे ही लेटा रहता है, क्या ये आसान है? तुम लोग बताओ, 20 दिन से तुम बंद हो अपने ही कमरों में। चलो हमारा गांव है, हम आपस में बात भी कर ले रहे हैं, परंतु तुम लोग सोचो मैं कैसे एक कमरे में बिना हिले डुले रहता हूँ। मैं कहीं ना आता हूँ ना मैं जाता हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत आदत थी, तो मैं सिर्फ शाम के 7 बजे ही घर से बाहर निकला करता था। अब तो पिए हुए शायद 5 साल ही हो गए, कोरोना के बाद छोड़ ही दी। तो कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी, तो मैं हर शाम जब अंधेरा होता तो हमारे वहाँ पे संजय चाचा की दुकान है, अब तो शायद बंद है खुली है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल से तो मैं बाहर हूँ अपने गांव से। तो वहाँ पे जाता था, कभी चाचा होते थे, कभी उनकी पत्नी यानी चाची जी कहती थी और दीपू आ गया तू, हाँ निकालो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। तो मैं पी लेता था। तो मेरा यही सारा काम था कि दिन में मैं कहीं बाहर नहीं निकलता था, या तो मैं मिलता था अपने खेतों में। नीचे हमारे घर से 2 खेत के नीचे तीसरा खेत है, वहाँ पे मैं बैठा होता था। कोई मित्र मिलने आता, आ जाओ भाई खेत में ही आ जाओ, वहीं मैं चौकड़ी मार कर बैठा हुआ होता था। कोई भी आता, कोई काम हो धंधा हो, किसी ने कुछ बताना हो, कोई बिज़नेस की बात करनी हो, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, कोई कुछ आ जाया करते थे। मैंने बोला भाई यहीं बैठो, मेरे पास में बैठ जाया करते थे, क्योंकि मैं वहीं पे मिला करता था। तो बिना व्यस्त हुए कुछ लोग नहीं रह सकते। व्यस्तता इनको एक उपाय है, एक सुरक्षा है। अपने को व्यस्त रखते हैं तो भूले रहते हैं अपने भीतर की दरिद्रता को, दीनता को, झूठ को, असत्य को, कूड़े करकट को, अपने भीतर के अभाव को भूले रखते हैं। दौड़ते रहते हैं लोग, कोई भी बहाना लेकर दौड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि रिटायरमेंट भी हो जाती है फिर भी दौड़ते रहते हैं। मेरे पिताजी खुद रिटायर हैं फिर भी दौड़ रहे हैं। मेरे फूफड़ जी, बड़े फूफा जी रिटायर हैं, शायद 5-7 साल हो गए, अब भी दौड़ रहे हैं। मेरे छोटे फूफा जी रिटायर्ड हैं, हालांकि काम तो नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं, बहाना चाहिए दौड़ने के लिए। दौड़ते रहते हैं तो विस्मरण रही आती है अपनी वास्तविक स्थिति। रुके कि याद आई, खाली हुए मौन बैठे कि याद आई। इसीलिए ध्यान इस जगत में सबसे मुश्किल काम है। हालांकि ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान कोई कर्म नहीं, लेकिन कठिनतम काम है। चुप बैठना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और जो चुप नहीं बैठ सकते वे कहते हैं जी खाली मन शैतान का घर है। बात बिल्कुल उल्टी है। जो खाली होने की कला जानता है, जो पूरी तरह खाली होने को राज़ी है, वही परमात्मा का घर बन जाता है। लेकिन ये जो तथाकथित कर्मठ लोग हैं, ये तथाकथित जो कर्म योगी हैं, जो कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, जूझते रहो, कुछ भी करो मगर करो ज़रूर। चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो मत, करो कुछ न कुछ करो। खाली होने से कुछ भी करना बेहतर है। गलत भी करो मगर करो, खाली भर ना बैठना। तो इन्होंने सारी दुनिया को एक विक्षिप्तता में लगा दिया है। हम हर बच्चे को यही जहर पिला रहे हैं, और ये जहर पिलाने का कारण ये है कि हम डरते हैं। जिस दिन भी कोई अपने आमने सामने होगा, अपने भीतर झांकेगा तो घबरा जाएगा। अतल शून्य का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य, लेकिन जो भी उस शून्य का साक्षात्कार कर लेता है उसमें पूर्ण उतर आता है। उसने शर्त पूरी कर दी। पूर्ण को पाने की शर्त है महाशून्य को स्वीकार कर लेना। इसे चाहे तुम समर्पण कहो, चाहे तुम ध्यान, चाहे समाधि, प्रेम, भक्ति, प्रार्थना, पूजा, जो तुम्हारी मर्जी।
जो नाम तुम देना चाहो। नामों में मुझे बहुत रस नहीं है। तुम्हारी आंखें उस प्यारे से भर जाएं, तुम्हारी दृष्टि में कोई और जगह ही ना रहे। तो रहीम जी क्या कहते हैं, प्रीतम छवि नयनन वसी, पर छवि कहाँ समाए। कि अब मैं चाहूं भी कि कोई और छवि मेरी आंखों में समा जाए, संसार की, पैसे की, पद प्रतिष्ठा की तो जगह नहीं है। अब तो उस प्यारे से आंखें भर गई हैं, भरी सराय रहीम लखी। जैसे कि सराय भरी हो, पथिक आप फिर जाए। आते हैं पथिक, लेकिन सराय भरी देखकर लौट जाते हैं। वासनाएं फिर भी आएंगी, इच्छाएं फिर भी आएंगी, द्वार खटखटाएंगी, आकांक्षाएं फिर भी फुसलाएंगी, सब तरह के प्रलोभन देंगी, मगर कोई चिंता नहीं। एक बार प्रभु भीतर विराजमान हो गया, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कि फिर ये सब अपने आप चले आते हैं, इन्हें छोड़ना भी नहीं पड़ता। ये खुद ही उदास होकर चले जाते हैं, ये खुद ही हताश होकर चले जाते हैं। जगह ही नहीं भीतर। परमात्मा विराट है, वह भर जाए तुम्हारे भीतर तो कहाँ जगह बचेगी। रंच मात्र जगह ना बचेगी। वही फिर भीतर होगा, वही फिर बाहर होगा, लेकिन उसे भरने की शर्त पूरी करनी होगी। शर्त सीधी साफ है। शर्त है कि तुम जो थोड़े बहुत भी हो वह भी ना रह जाओ। ऐसे तो 99% तुम खाली ही हो। 1% है जो तुमने झूठ से भर रखा है। उस झूठ को भी गिर जाने दो। एक बार साहस करके उस झूठ को भी समर्पित कर दो। एक बार पूरे पूरे शून्य हो जाओ और फिर चमत्कार देखो। अर्पित मेरी भावना, इसे स्वीकार करो। तुमने गति का संघर्ष दिया मेरे मन को, सपनों की छवि के इंद्रजाल का सम्मोहन, इंद्रजाल का सम्मोहन। एक बार सब छोड़ दो उस अज्ञात के चरणों में। अपने अहंकार को, अपने कर्ता भाव को कह दो उससे, तेरी जो मर्जी। जैसा नचाएगा नाचेंगे, जो कराएगा करेंगे। हम करने वाले नहीं, हम सिर्फ अभिनेता हैं, एक्टर हैं। तू जो निर्णय लेगा, जो पात्र बनने की आज्ञा देगा, वही बन जाएंगे। न हमारा कोई निर्णय है, न हमारी अपनी कोई नियति है, तेरे हाथों में सब है। इतना समर्पण जो कर सके वह पूर्ण शून्य हो जाता है। और जब तुम पूर्ण शून्य हो जाते हो तो तुम्हारा शून्य ही उस पूर्ण के लिए निमंत्रण है। वह पूर्ण तत्क्षण उतर आता है, नाचता गुनगुनाता महोत्सव लिए। तो भाई ऐसे ही तुम लोगों को भी चलना होगा। अपने भीतर उतरो। रोज कुछ न कुछ मिनट घंटे अपने अंदर उतरने की कवायद में चलो। करना धरना कुछ नहीं है, बस कुछ ना करने के लिए ही बैठना है। चुपचाप खाली मौन होकर बैठ जाओ। जो होता है होने दो, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह से अगर तुम लोग चलोगे तो आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। नहीं चलोगे तो भाई किसका क्या ही कसूर है। 30-40 सालों से भटक ही रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। ना कोई शांति है, ना कोई सुख है, और ना ही कोई आनंद है। तीनों चीज़ें नहीं है, बाकी सब कुछ है। सुख शांति आनंद नहीं है। सब चीज़ है, पैसा है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, हर कुछ है, बस शांति नहीं है। तो शांति तो मिलेगी हर रोज़ भीतर उतरने से। भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस आंख बंद करके खाली बैठो। करना धरना कुछ नहीं है, अपने आप ही भीतर उतरने लगोगे। शुरू में विचार आएंगे, विचार आप लोगों को तंग करेंगे। आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं। बस छेड़ो मत उन विचारों को, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तुम लोग बिना हिले डुले बस बैठे रहो। हिलना डुलना नहीं है, बस बैठे ही रहना है और विचारों को देखते रहना है। जैसे सिनेमा के स्क्रीन पर देखते हो, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ भी चलता है
तो आप लोग दूर से देखते रहते हो। ऐसे ही अपने विचारों को भी देखते रहना है। कुछ भी हो जाए, अच्छे आए बुरे आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम लोगों ने इस बात की चिंता ही नहीं लेनी है कि किस तरह के विचार हैं। बिना निरीक्षण के, बिना जजमेंट के, बिना किसी कि ये अच्छा है ये बुरा है, बिना कोई बात के, बिना प्रतिरोध के, बस अपने विचारों को देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। करना धरना कुछ नहीं। और कुछ हैं जो सांसों पर ध्यान देते हैं, कुछ नहीं करना है। नींद में जाने के लिए कुछ करते हो? बताओ ज़रा, कभी कुछ किया नींद में जाने के लिए? नहीं किया। नींद में भी तुम भीतर जाते हो, तो ठीक इसी तरह से ध्यान में भी भीतर जाओगे। जैसे नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करते हो, ध्यान में जाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है। और किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या लेटे लेटे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेटे लेटे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। शरीर में कोई दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है या टांग में कोई दिक्कत है, सीधे सीधे लेटे लेटे कर सकते हो। थोड़ा सिरहाना ले लेना है, गर्दन हल्की सी ऊंची कर लेनी है ताकि सिर पर खून ज़्यादा ना जाए और तुम्हारा जो दिमाग है वो जड़ बुद्धि ना बने। तो हल्का सा सिर को ऊंचा कर लेना है और बैठे रहो, लेटे रहो, टांगे सीधी कर दो, मुर्दे की तरह हो जाओ। ये भी एक प्रक्रिया है। अगर बिना हिले डुले तुम बैठे रहोगे तो 31वें मिनट में तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा, तुम्हारे विचार भी शून्य हो जाएंगे। बस करना धरना कुछ नहीं है। धीरे 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 तुम्हारा होश बढ़ता चला जाएगा। नींद आ जाए उसकी चिंता नहीं लेनी है, आए तो आए, ना आए तो ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जी नींद बड़ी आती है। कोई बात नहीं, आ जाए, क्या ले जाती है नींद। नींद ये जो होती है ये योग निद्रा होती है। इस योग निद्रा की मदद से आप लोगों की शक्ति बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतना ज़्यादा आप भीतर उतर पाओगे। देखो, इसलिए कहा जाता है कि भाई काम वासना में संयम रखो, क्योंकि काम वासना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है, अब तुम सोचो, जिस वासना के कारण एक नया जीव उत्पन्न होता है, अब सोचो उसमें कितनी ऊर्जा नष्ट होती है। मैं नहीं कहता कि तुम छोड़ ही दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। पूरी तरह से छोड़ना तो छोड़ो, नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो, परंतु संयम में ज़रूर रहो। अपने ही पति या पत्नी के साथ रहो। हुआ कभी महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में। अगर रोज़ रोज़ ही अपनी ऊर्जा को खोओगे तो भीतर कैसे जा पाओगे? सूरत की चढ़ाई कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कहने का मेरा मतलब है अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि हर चीज़ की अति वर्जित है, हर चीज़ की अति ठीक नहीं है। अगर अति करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, अति नहीं करोगे तो ठीक रहोगे। अब घी पी लोगे अति में, पेट खराब करेगा। पानी भी पी लोगे अति में, किडनियाँ खराब कर देगा। हर चीज़ का एक मात्रा होनी चाहिए, नियमित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ की अति तो ठीक ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि चिंता नहीं लेनी है अगर नींद आ जाए, और अति किसी चीज़ की भी नहीं करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज भेज सकता है 9882558872 98 825 58 872। विनती है कॉल करने की चेष्टा ना ही की जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत हाथ जोड़कर आपके चरणों में मेरी विनती है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार सुने। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर से बार बार सुन सकते हैं। और दया मेहर की जिसकी बात कर रहे हो वो तो दया मेहर हो ही रही है। इस वीडियो में जो भी मेरे शब्दों को सुनेगा, सुनते सुनते भीतर चला जाएगा। मेरे सत्संगों का आप उपयोग ले सकते हो ध्यान के लिए भी। सत्संग लगाया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, मेरे बोलों को एक एक शब्द पर तवज्जो, और बस बात बन जाएगी। या तो नींद आ जाएगी या तो ध्यान में उतर जाओगे। धीरे धीरे क्या करेगा, तुम्हारे अंदर अनहद नाद बजने लगेगी और फिर जी करेगा कि इसके सत्संग भी ना सुने जाएं। फिर आप बंद कर दोगे सुनना, बस
फिर ये अनहद नाद या शब्द धुन या ये जो शब्द धुन है ये आपको अंदर लेके चली जाएगी। अंदर यानी आपकी चेतना को विकसित करेगी, आपका विस्तार होता जाएगा, चेतना बढ़ती चली जाएगी और जहाँ से ये अनहद नाद या शब्द धुन आ रही है वहीं पे आपको पहुँचा देगी। सीधा सा सरल सा मार्ग है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ भी करना नहीं है। चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो, कुछ देखने की चेष्टा मत करो। बाकी भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, कुछ ना करना क्या है, ध्यान में उतरना क्या है, अभी मैं फिर से दोबारा क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया आप जी उसको भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है।
लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।